नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विवेचना में चर्चा करेंगे रिसेशन के बारे में। क्या लगता है आपको कि दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है? क्योंकि अक्सर आए दिन आपने ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, ट्विटर और भिन्न भिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा। तो आज इस वीडियो से हम एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे इन नटशेल, क्या रिसेशन आएगा क्या नहीं आएगा। एक समझ बनाएंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं फ्यूचर में संभावित। तो जानते हैं सबसे पहले तो चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे कि मेरे पास पेपर है तो मैं आपको बताता हूँ कई सारी चीज़ें। जैसे कि क्वेश्चन यही था ना कि वाई द वर्ल्ड इज़ हेडेड टुवर्ड्स द रिसेशन। तो इसके पीछे की समझ सिंपल सी यही है कि हमें सबसे पहले दो तीन चीज़ें समझनी होंगी। एक तो रिसेशन समझना होगा क्या होता है, और एक जीडीपी समझना होगा। तो रिसेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, उस समय पर रिसेशन आना स्टार्ट होता है। आप सभी को 2007 और 8 का सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस तो याद ही होगा। सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के अंदर क्या हुआ था कि जो अमेरिकन बैंक्स थे कहीं ना कहीं उन्होंने लोन देना स्टार्ट कर दिया। ऐसे लोगों को भी लोन देना स्टार्ट कर दिया जिनका जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ख़राब थी। तो उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर रिसेशन देखने को मिला था। वो एक रीज़न था। तो उसी प्रकार से क्या दुनिया अभी 2023-24 के दौर में भी कहीं ना कहीं क्या रिसेशन की तरफ बढ़ रही है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें रिसेशन का कंसेप्ट समझना होगा। तो मैंने बता दिया है आपको रिसेशन मतलब क्या होता है। रिसेशन मतलब कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो वो नेगेटिव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि पिछले साल मान लो कि आपकी जो जीडीपी थी वो 1,000 रुपये की थी, लेकिन वो घट के करेंटली अभी जो है वो 900 रुपये के आसपास आ गई। तो कहीं ना कहीं गिरावट हो गई इसमें। तो ये नेगेटिव ग्रोथ को शो कर रहा है ना। तो ये नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं रिसेशन जैसी चीज़ है। लेकिन आप हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे कि मान लो आपकी जो जीडीपी है, पहले जो ग्रोथ रेट थी वो 7% 8% थी, जो कि अब घट के 3 से 4% रह गई है। ये रिसेशन नहीं है। ये जो है वो डायरेक्टली रिसेशन से एसोसिएटेड नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो ग्रोथ 8-9% थी पिछले साल, जो घट के अभी 4% रह गए, लेकिन फिर भी आपने 3 से 4% का ग्रोथ तो किया है ना। लेकिन रिसेशन में क्या होता है कि मान लो आपकी जो जीडीपी थी वो 1,000 रुपये की थी, वो घट के 900 रुपये की हो गई। तो यानी कि कमी आई। यानी कि इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो खराबी है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ग्रोथ हो रही है लेकिन वो बहुत कम हो रही है। तो ये रिसेशन होता है। तो इन दोनों का एक मोटा मोटा सा सरल सरल मतलब आपको समझ में आया होगा। बाकी इसके अलावा क्या क्या कारण हो सकते हैं ऐसे? तो कई सारे कारण हैं उसके पीछे के। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी का मतलब यही होता है कि एक साल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह जो कि विद इन अ टेरिटरी, एक कंट्री के अंदर, बॉर्डर के अंदर क्या कहते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं जीडीपी बोलते हैं। मतलब द टोटल मॉनेटरी और अ मार्केट वैल्यू, कहीं ना कहीं जो टोटल मॉनेटरी या मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ दी ऑल फिनिश गुड्स। जितने भी फिनिश गुड्स होते हैं, जिसमें सर्विसेज भी होती हैं, गुड्स भी होते हैं, जो किसी ना किसी विद इन एक टेरिटरी के अंदर बनते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम में, जैसे कि विद इन अ ईयर के अंदर, तो वो जीडीपी होता है। तो उम्मीद है कि आपको सबसे पहले तो ये जीडीपी और क्या कहते हैं रिसेशन के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ होगा। बाकी क्या कहते हैं, अब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो आप सभी को याद होगा कि कोविड-19 जब आया 2020 में, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 2019 के दिसंबर से चाइना के वुहान से हो गई थी, तो वो धीरे धीरे जब पूरी दुनिया में फैलना स्टार्ट हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जो गतिविधियां थी, प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें, सर्विस, सब ये सब कुछ बंद हो गया। तो जिसके कारण क्या है, जो ग्रोथ होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हुई, वो ग्राफ गिर गया। तो उसमें कई सारी चीज़ें निकल के आई। जैसे कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उस टाइम पे मंदी हर जगह थी, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी थी। तो वहाँ के फेडरल रिजर्व ने कहीं ना कहीं लोगों की जेब में पैसा डालने के लिए बहुत पैसा प्रिंट किया। एक रीज़न ये था। इसके अलावा एक कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, पेंट अप डिमांड। तो पेंट अप डिमांड मतलब होता है कि जैसे ही कुछ चीज़ें हटती हैं तो उसका एकदम से ग्रोथ आती है चीज़ों को खरीदने के अंदर। इंडिया के अंदर भी हुआ। तो इन अमेरिका में हुआ क्या, अब जो कोविड ख़त्म हुआ उसका पेंट अप डिमांड आई एकदम। पेंट अप डिमांड मतलब ये होता है कि
जैसे ही कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस हटे, मार्केट खुला, तो लोगों ने एक्सट्रीमली परचेजिंग स्टार्ट कर दी, कहीं ना खरीदारी स्टार्ट कर दी, और वो चीज़ अमेरिका में अभी भी नहीं रुकी है, कहीं ना कहीं वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। आपने सुना होगा, पिछले ट्विटर पे देखा भी होगा, न्यूज़ में भी, कि फेडरल रिजर्व जो है वहाँ पे, जो उनके फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पावेल, उनके द्वारा कई बार फेडरल रिजर्व के रेट्स को बढ़ाया जा रहा है। वो क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसका रीज़न यही है कि जो जो डिमांड है, पेंट अप डिमांड एकदम से आई है, वो कहीं ना कहीं उसको कम किया जा सके, जो इन्फ्लेशन है उसके कारण। तो एक रीज़न तो ये भी है कहीं ना कहीं। इंडिया में भी ऐसा हुआ था कहीं ना कहीं, जैसे ही मार्केट्स खुले कहीं ना कहीं तो लोगों ने एकदम से खरीदना स्टार्ट किया। लेकिन अमेरिका में ज़्यादा बड़े लेवल पर देखने को मिलता है, क्योंकि एक डिफरेंस होता है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी ऐसी कंट्रीज़ जो हैं, इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो स्लो होती है थोड़ी सी, 2 से 3% रहती है साल में। और ऑन अ कॉन्ट्ररी देखा जाए तो इसके डिफरेंट, इसके उलट, तो इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज़ जो होती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, 6 to 7% के आसपास। ठीक है, हाई ग्रोथ रहती है, तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन मार्केट बड़ा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेरिका का, उसकी जीडीपी बड़ी है क्योंकि, तो ये एक कारण है। इसके अलावा वॉर एक कारण है। यूक्रेन रशिया का वॉर पिछले 1.5 साल से चल रहा है, फरवरी 2022 से कंटिन्यूसली चल ही रहा है वो, धीमे 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 धीमे। और अभी हाल ही में इसराइल और हमास का वॉर भी चल रहा है कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के एरिया में। और इसके अलावा हूती, इसके बारे में आपने सुना होगा, जो डिस्टर्बेंस हो रखा है पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट और इंडियन ओशन के आसपास। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अमेरिका इन दोनों वॉर्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इन्वॉल्व है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं रीज़न है। जिस तरीके से जो ओशन के थ्रू ट्रेड होना था वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुएज कैनाल के आसपास में जो डकैती हो रही है कहीं ना कहीं, हूती विद्रोहीज जो है कहीं ना कहीं यमेन के पास में, उनके द्वारा। तो ये भी एक ना कहीं ना कहीं रीज़न है। तो जो शिप्स हैं कहीं ना कहीं वो लंबा घूम के आ रहे हैं, केप ऑफ गुड होप्स जो है साउथ अफ्रीका में, वहाँ से शिप्स घूम के आ रहे हैं, रेदर देन सुएज कैनाल की जगह से पास होने के। अगर ये सब चीज़ें हो रही तो चीज़ें ऑब्वियसली महंगी होना स्टार्ट होंगी, क्योंकि फ्यूल ज़्यादा लगेगा शिप्स को एक जगह से दूसरी जगह रोटेट करने में। इसके अलावा वॉर बताया मैंने, और भी कई सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि और क्या क्या रीज़न्स हैं, जैसे कि चाइना का रियल स्टेट सेक्टर भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है कहीं ना कहीं। आपको पता हो कि चाइना की इकोनॉमी भी जिस तरीके से प्रदर्शन करनी चाहिए उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रही है, लैग कर रही है कहीं ना कहीं। जो लोग चाइना को फॉलो करते हैं, जो उसकी इकोनॉमी फॉलो करते हैं, उनको ये आइडिया होगा अच्छे से, जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं। ठीक है, तो चाइना का जो रियल स्टेट सेक्टर है वो बहुत टाइम से प्रॉब्लम बना हुआ है, 2022 में भी प्रॉब्लम बना हुआ था, 2023 में भी, और अभी भी। क्योंकि चाइना का जो रियल स्टेट सेक्टर है वो 1/3 का आसपास कंट्रीब्यूट करता है, 1/3 के आसपास का कंट्रीब्यूट करता है उनकी जीडीपी के अंदर। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि चाइना के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि चाइना के अंदर लोग, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज़ वगैरह इन सब चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनीज है कहीं ना कहीं रियल स्टेट सेक्टर की, बड़ी सी बड़ी जॉइंट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं दे आर अनेबल टू पे देयर लोन्स, जो क्रेडिट उनको मिला हुआ है, जिसकी वजह से डिफॉल्ट कर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिसके कारण जो चाइना के नेशनल बैंक्स हैं उनकी भी हालत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब एनपीएस बढ़ता जा रहा है डिफरेंट सेक्टर का, इसीलिए। तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है, चाइना का रियल स्टेट सेक्टर। जैसे कि माना ही जाता था कि चाइना तो कहीं ना कहीं ग्रो करेगा ही, कैसी भी सिचुएशन रही, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है, वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही है, इकोनॉमी लैग कर रही है। और इसके अलावा देखा जाए तो सेविंग का कंसेप्ट नहीं है चाइना के अंदर। चाइना के लोग जो भी कुछ कमाते हैं वो इसको इमीडिएट बेसिस पे स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, रैदर देन उसको सेव करने के। लेकिन इसके विपरीत देखा जाए तो भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं सेविंग का कंसेप्ट मौजूद है। सेविंग के कंसेप्ट में यही होता है कि लोग पैसा बचाते हैं बाद के लिए, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, कभी कुछ भी सिचुएशन आ जाए हार्ड टाइम के लिए कहीं ना कहीं। पर चाइना में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए इंडिया थोड़ा सर्वाइव कर रहा है। इंडिया की ग्रोथ भी कहीं ना कहीं उस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली नंबर्स में दिखाई जा रही है कि 6 to 7%, 7.4% के आसपास रहेगी। IMF, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सबके द्वारा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इंडिया अपनी खुद की अलग समस्या से जूझ रहा है, बेरोजगारी उसमें से एक है। 45 साल के सबसे हाई स्तर पर कहीं ना कहीं बेरोजगारी का अनुमान लगाया जा रहा है। कई सारे लोगों ने जॉब देखना बंद कर दिया है। फिर उसके अलावा अभी इलेक्शन मोड भी है इंडिया के अंदर, तो कई सारी चीज़ें हैं। इलेक्शन एक वन ऑफ द फैक्टर है, क्योंकि आधी दुनिया में इलेक्शन है इस साल। यूएस का इलेक्शन होना है नवंबर में, इंडिया का इलेक्शन अभी होना है, पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ, ठीक है, रशिया का इलेक्शन होना है। तो ऐसे कई सारे हैं, तो और से भी कई सारे फैक्टर हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
तो ये हमने एक छोटी सी एक समझ बनाने की कोशिश करी थी, क्या दुनिया सही में रिसेशन की तरफ बढ़ रही है? इज़ दिस द वर्ल्ड इज़ हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन? उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। ये चर्चा मैंने वैसे ही की है जो न्यूज़पेपर के आधारों पे और भी कई चीज़ों को पढ़ने के बाद। आप चाहें तो गूगल करके पता लगा सकते हैं, आपको भी एक हल्का आइडिया हो जाएगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है दुनिया में। तब तक के लिए धन्यवाद। विवेचना में आज इतना ही।